दोस्तों, हूती लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अलग अलग जगह यह बहुत बड़ा हमला हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन से ये ताबड़तोड़ हमले किए गए। उसकी एक एक तस्वीर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि जिन 17 लाख हूती लड़ाकों का ऐलान किया था, उनकी परेड करा दी। यमन ने सड़क पर उतारकर यह दिखा दिया कि उसके 17 लाख लड़ाके जो इजराइल में घुसकर वहां गजा के लिए इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, वो कौन है। 17 लाख लड़ाकों की पहली तस्वीर आज आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे तुर्की के एक शिप को कब्जे में ले लिया यमन के हूती लड़ाकों ने। आखिरकार क्या हुआ वहां पर, क्यों तुर्की निशाने पर चढ़ा है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। और अमेरिका इतना क्यों बौखला गया है कि वो दावा करने लगा है कि अब वर्ल्ड वॉर होगी। वर्ल्ड वॉर की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे डाली है। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलिए शुरुआत करते हैं खबर की। पहले ये वीडियो देखिए, ये अपने आप में बड़ा रोचक वीडियो है। एक के बाद एक मिसाइल है आसमान से उतर रही। पहले देखिए तो ये पहली मिसाइल आप आसमान में देख रहे होंगे टिमटिमाते हुए तारे के तौर पर यह तस्वीर निकल कर आई। यह हूती लड़ाकों की तरफ से दागी गई मिसाइल थी जो इजराइल के आसमान में नजर आई। इसमें दावा किया गया कि यमन ने एक बड़ा स्ट्राइक किया इजराइल पर। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, बल्कि ये हमले 4 जगह हुए और 4 में से एक जगह हाइपरसोनिक मिसाइल और बाकी की 3 जगह क्या हुआ, उन 3 जगहों पर इस्तेमाल किया गया ड्रोन को और ताबड़तोड़ अटैक ये किया गया है। अच्छा, इसकी जद में कौन कौन आया है तो जरा देखिए। यमन की मिलिट्री से इसकी तरफ से जानकारी भी दी गई कि एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, सेंसिटिव टारगेट हुआ है विटल साइट्स पर ऑफ द इजरायली एनिमी इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जिसमें बरशीवा वाला जो इलाका है वहां फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यह दावा है कि बरशीवा में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। अल रशरास में इलियत विद ए ड्रोन, यानी कि एक ड्रोन से हमला किया गया। अशकलेन इलाका है, वहां पर ड्रोन से हमला किया गया। हदेरा में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा। जो भी आपको मैंने तस्वीर दिखाई वो फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल की थी जो दागी गई थी बरशीवा। अब जब बरशीवा का जब मैं जिक्र करता हूं तो मुझे हमेशा एक याद आती है बात। आपको याद होगा इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था। अचानक से इजराइल के पास से उसके इंटरसेप्टर खत्म हो जाते हैं। डर यह सताना लगता है कि ईरान अगर एक साथ 100 मिसाइलें दाग दे तो पूरे इजराइल में धुआं धुआं हो जाएगा। यानी उसके पास उसके एयर डिफेंस सिस्टम तो है लेकिन इंटरसेप्टर नहीं है। आखिरकार वो नतमस्तक होता है, सरेंडर की बात कहता है, यानी फिर कहता है सीज फायर कर लिया जाए। ये तस्वीर, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। ये बात हुई कि भैया सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। 4 घंटे तक, अमेरिका के कहने के भी 4 घंटे तक ईरान इजराइल पर अटैक करता। और वो कौन सा शहर था? जी हां, बरशीवा शहर था, जिसमें एक के बाद एक मिसाइल दागी गई थी। उसके बाद सीज फायर ईरान से होता है, उसके 2 दिन बाद ही हूती लड़ाके इसी बरशीवा में हमला कर देते हैं। एक बार फिर से टारगेट पर आया, यह हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी गई बरशीवा पर। यह फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने बड़ा जबरदस्त हमला किया है। चलिए अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये तस्वीर। ये बेतहाशा लोगों की तस्वीर आप देखते चलिए। हर तरफ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। दावा किया जा रहा है यही वो 17 लाख लड़ाके हैं जिन्हें भेजे जाना है। कहां? इजराइल भेजे जाना है। और जिनके लिए जॉर्डन और यमन से, जॉर्डन और सऊदी अरब से कहा गया है कि भाई अपने यहाँ के रास्ते खोल दो, बॉर्डर खोल दो और एक सेफ पैसेज दे दो, जिससे आपके देश होते हुए अंदर, मतलब शहरी इलाकों में होकर ना निकले, बाहर से बाहर होते हुए हम इजराइल तक हमारे लड़ाके पहुंच जाए। आप देखो गजा के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, ना खाना पानी दे पा रहे हो, ना आप उनको हथियार, हमारे हथियार हमला कर पा रहे हो, ना हथियार किसी एक ऐसे लड़ाका संगठन को मुहैया करा पा रहे हो, हमास को। तो एक काम करो ना, आप चुपचाप बैठो, बस ये रास्ता दे दो। और रास्ता देने के 1-2 दिन बाद देख लेना इजराइल की हालत क्या है। अब खुद सऊदी अरब टेंशन में, खुद जॉर्डन टेंशन में, क्योंकि है तो मुस्लिम देश और मुसलमानों पर हो रही है अत्याचार की कहानी में वो सिर्फ निंदा तक सीमित है। अब यमन ने ऐसा खेल खेला कि 17 लाख लड़ाके तैयार करके बता दिया कि देखिए कोई बाधा नहीं है, बाधा यही देश है। इजराइल इतना बड़ा दोषी नहीं है जितना बड़ा दोषी ये भी है। उन्होंने कहा इजराइल तो कर ही रहा है, वो तो कर ही रहा है, और उसका समर्थन करने वाले क्या बच जाएंगे। तो इजिप्ट, इस बार किस किस की पोल खुली है? इजिप्ट की, सऊदी अरब की, जॉर्डन की, इन 3 देशों की तो पोल खुल गई। खुलनी तो कतर की भी थी, लेकिन कतर इसलिए भी बच गई क्योंकि कतर ने सेफ पैसेज दिया और ईरान को कहा कि ठोक दो। और यही बात थी कि देखिए कितनी आसानी से कतर का मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम लगा होने के बावजूद भी ईरान की जो मिसाइल है वो सीधे अमेरिका के बेस कैंप पे गिरती है। यानी कतर की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया हम साथ खड़े, आपके इजराइल के खिलाफ खड़े, अमेरिका के खिलाफ हो ना हो लेकिन इजराइल के खिलाफ खड़े। लेकिन जॉर्डन, इसके साथ साथ सऊदी अरब
और इजिप्ट, ये सारे खुल गए। ये 17 लाख लड़ाकों की तस्वीर निकलकर सामने आई। अब आइए, एक बब अल मंदाब स्ट्रेट है, वहां पर यमन ने हिंट से एट क्लोजिंग द बाब अल मंदाब स्ट्रेट टू तुर्किश शिप दैट सपोर्ट इजराइल। दावा किया गया तुर्की का यह शिप लगातार इजराइल तक पहुंच रहा था, उसे सपोर्ट कर रहा था और बिल्कुल क्लोज पहुंच गया यमन, लेकिन ये एक धमकी के तौर पर था, इस पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ जाओ चले जाओ। तुर्की विल बी बैंड फ्रॉम क्रॉसिंग द रेड सी विद ऑल इट्स वेसल्स। दावा किया गया है कि तुर्की के सारे जहाज रेड सी से गुजरने पर उन पर पाबंदी है, वो वहां से नहीं गुजरेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि वो लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अब तुर्की के सामने भी दिक्कत है, क्योंकि है नाटो का सदस्य देश। आपने तुर्की की तरफ से, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, तुर्की की तरफ से आज तक आपने सिर्फ लफाजी सुनी होगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इजराइल तू क्या है, अभी तक कुछ हुआ। हाँ, सीरिया में होने लगा तो वो तैयार है लड़ने के लिए, क्योंकि खुद उसके आदमी, वरना गजा के लिए तुर्की ने भी कभी सिर्फ जुबानी खर्च से ज्यादा कुछ नहीं किया। अब आइए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। जैसे उन्हें पता लगा कि ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं और रुकने का नाम नहीं लेने वाले, तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। अब धमकी देने पर उतारू होगा। अभी ये थोड़े दिन पहले मेरे याद है, कह रहे थे मदर्स ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो अमेरिका के पास है उसकी धमकी दे रहे थे। इससे बीच बीच में न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी अमेरिका की तरफ से दी जाती रही। अब कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। मसला जरूर यूक्रेन को बनाया, लेकिन इनका सारा फोकस मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है कि मिडिल ईस्ट को लेकर क्या किया जाए। अब आइए, एक और बयान हमास की तरफ से आया है, जरा से सुनना चाहिए। देखिए, ये पूरी तस्वीर देखते चलिए, इसमें कैसे तैयारी, ये देखिए क्या तो इसमें बताया फ्रॉम कसम फाइटर्स टू व्हाइट हाउस स्कीमर्स। उन्होंने कहा जो स्कीम दी गई है व्हाइट हाउस की तरफ से, उस पर कसम फाइटर्स यानी हमास की तरफ से कहा गया, योर प्लॉट्स विल शैटर ऑन द रॉक ऑफ गजा और अल्लाह इज आवर प्रोटेक्टर यू हैव नन। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा देखने वाला है। अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पर पलटवार क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप। It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. अब देखिए, इस पर कह रहे हैं हमास वाकई में समझौता करना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है वो मरना चाहते हैं। मामला इस मुकाम पर है कि काम खत्म करना ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। आप यकीन मानिए कि तभी ये बौखलाए हुए, अगर फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिल गया, उसके बाद गजा के अंदर किसी भी तरह का बारूद फेंकना इनको भारी पड़ जाएगा। अभी ये हमास के नाम पर फेंक रहे हैं कि लड़ाका संगठन वहां सक्रिय, कोई देश नहीं, फिर उसके बाद इनकी स्थिति खराब होगी, उसके बाद ये निपटते चले जाएंगे। इसलिए इजराइल बौखलाया हुआ है और अमेरिका भी। आइए अगला देखिए, यह क्या हुआ रूस में। रशिया की तरफ से भी खबर आई है, रूस ने जो किया हमला, ये एक हमला हुआ, ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन से किससे बता देता हूं भी आपको। तो ये रूस ने एक हमला किया। रशिया अनलिशेस इट्स न्यू UMPV-5 प्रिसिशन ग्लिड बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, obliterating a secret यूक्रेनियन मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक प्लांट बना हुआ था, उस पर यह हमला किया। और उसके बाद के हालात आपके सामने, धू धू करके जल उठा पूरा का पूरा यूक्रेनियन प्लांट। अगली खबर जो है वो है UAE की तरफ से। UAE ने भारी तादाद में गजा को भेजी है, शिप के जरिए एड भेजी है, लेकिन क्या पहुंच पाई? 7166 टन ये खाना पीना सामान, ये सारी चीज़ें भेजी गई हैं वहाँ पर। ये खबर जाते जाते थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लगातार हो गई है बमबारी तेज, और माना जा रहा है ये इस दशक की साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है। नमस्कार।